हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डेली यूज इन्फॉर्मेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीएसटी के ऊपर होने वाला है। जी हाँ, मैं इससे पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, बट काफ़ी कमेंट आते हैं मुझे और काफ़ी क्वारीज आती हैं मेल से भी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार एक और वीडियो बनाई जाए उसी टॉपिक के ऊपर। तो क्या कहते हैं, आप वीडियो को एंड तक देखना, आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो मैं ट्रांसपोर्टर की रिटर्न कैसे फाइल करते हैं और क्या कहते हैं उसे कैसे फाइल करनी है, इसमें मतलब दो तीन वो हैं पॉइंट, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत से लोग वैसे करते हैं, बट मैं कैसे करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं आपको वो ट्रांसपोर्टर का एक बिल दिखा देता हूँ जो ट्रांसपोर्टर का है। ठीक है, ये देखिए, ये है ट्रांसपोर्टर का बिल। ठीक है, ये आरसीएम के ऊपर है। तो क्या कहते हैं, वो 5% है हैं, क्योंकि वो बिल दिल्ली का है तो 2.5% हो गया। ठीक है, 16,600। और ये लग गया CGST SGST वो है लग गया, और ये रिवर्स चार्ज है। यस, तो ये टोटल बिल टैक्सेबल वैल्यू भी हो गई 16,600। और क्या कहते हैं, हमारा जो बिल है वो भी टोटल मतलब जो टोटल अमाउंट हो गया वो भी 16,600 आ गया। तो इसके 3-4 बिल थे, वो मैंने सारे को टोटल किया। ये और ये एक ही है, तो मैंने वो 3B में डाला है। यहाँ पे हम आ जाएंगे अपने जीएसटी पोर्टल पे, और हम 3B में आ चुके हैं। ये 3.1 में हम डालेंगे इसको। यहाँ पे जो भी हमारा रिवर्स चार्ज होगा वो हम इधर से डाल देंगे हैं, एग्जेम्प्टेड नील में हैं, इस वाले में 3.1C में। ठीक है, क्योंकि मैं मतलब मैं ये दो जब से जीएसटी आया तब से मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, और मुझे आज तक कहते हैं कोई मतलब दिक्कत नहीं आई है। और बहुत से लोग कैसे करते हैं, यहाँ 16,600 किया, यहाँ पे CGST लगा दी, यहाँ पे SGST लगा दिया, और कहते हैं उनका टोटल भी कर दिया, और उस पर यस यस कर दिया। मतलब एक एक क्वारी आई थी मेरे पे कि एक क्लाइंट ने मेरे को पूछा था कि क्लाइंट ने एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि सर हमने ये 16,600 पे SGST CGST लगा हुआ था, तो और फिर हमने उसको GST भी पे कर दिया। अब क्या कहते हैं, मुझे रिवर्स चार्ज का तो उसने मुझे बिल दिया, अब मैं उसको कैसे करूं, क्या कहते हैं। तो उसको केवल 16,000 पे TDS काट लेना चाहिए था, अगर उसे TDS की लायबिलिटी बनती है तो है, और वो CGST SGST को वो रिवर्स चार्ज में दिखाता। ठीक है, तो यहाँ पे उसने गलती कर दी उन्होंने। तो कहते हैं अब उसे हम मैं कैसे कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ तो मैंने ये कर दिया 3.1 में डाल दिया, और ये मैंने कंफर्म कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे तो टैक्स दिखेगा नहीं क्योंकि 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी दिखता है। बट आप इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे ये दिख जाएगा हैं, 3.1C में आपको डालना है, और यहाँ पे आपको कर देना है कंफर्म, क्योंकि एक ट्रांसपोर्टर है। तो क्या कहते हैं, तो आपको ये नील है, मतलब आपको जीएसटी पे करना ही नहीं है। जो आपने पे कर रहे हो वो आपके ब्याह पे वो सामने वाला पे करेगा। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने GSTR 1 में। ठीक है, ये तो हो गया, हम इसको हम फाइल कर देंगे, हमें कोई भी जीएसटी पेमेंट नहीं करनी होगी ट्रांसपोर्टर के केस में। जो सामने वाला बंदा होता है वो क्या करता है कि अगर आप हैं, अगर आप इस बिल पे CGST या GST लगा कर दोगे तो वो GST आप ही को पे कर देगा, और आप तो रिवर्स चार्ज उसको मतलब आप तो रिवर्स चार्ज पर टिक कर दोगे तो वो सामने वाले बंदे को GST पेबल की लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने GSTR 1 पे। ये देखिए, हम अपने GSTR 1 पे आ चुके हैं यहाँ हम जाएंगे अपने GSTR 1 पे। मैं आपको एक ही मतलब मैंने सारे इन्वॉइस ऐड कर लिए हैं क्योंकि इन्वॉइस तो बहुत सारे थे। ठीक है, मैं आपको एक इन्वॉइस दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए हैं, जब हम अपना यहाँ पे ई बिल नंबर डालेंगे जिसको हमने बिल दिया है, उसका नाम आ जाएगा, इन्वॉइस नंबर, इन्वॉइस डेट, और क्या कहते हैं दिल्ली का है या दिल्ली से अदर का है। अब यहाँ पे आता है टोटल इन्वॉइस वैल्यू। ठीक है, जैसे कि मैं आपको इन्वॉइस दिखा रहा हूँ, ये है क्या कहते हैं मैं आपको यही इन्वॉइस दिखाता हूँ, ये 179 है, और ये है इनवॉइस 181। ये देखिए
हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ईवीएल नंबर, वो जीएसटी नंबर आ गया, यहाँ पार्टी का नाम आ गया, इनवॉइस नंबर आ गया, डेट आ गई। अब यहाँ पे दिल्ली का आ गया, ठीक है। अब टोटल इनवॉइस वैल्यू, जो टैक्सेबल वैल्यू है वही हमारी टोटल इनवॉइस वैल्यू है 16,600, और यहाँ हम डाल देंगे 16,600, और क्या कहते हैं वो यहाँ पे CGST SGST ले लेगा, यहाँ पे उसने ले लिया है, ठीक है। बट ये हमें पेमेंट नहीं कर रहे हैं, बट हमें टिक करना होगा यहाँ पे सप्लाई अटैक टू रिजर्व रिवर्स चार्ज। अगर आप इस पर टिक कर दोगे तो वो ऑटोमेटिक जो आपका के नाम पे आपने बिल इशू किया है उसके जीएसटी पोर्टल में ये आ जाएगा, और उसको ये जीएसटी पेमेंट करना होगा। अगर आप इस पर टिक नहीं करोगे तो ये जो लायबिलिटी है ये आपको पेमेंट करनी होगी, और यहाँ पे फिर आपको 16,600 प्लस जीएसटी दिखाना होगा। और इसे हम कर देंगे सेव, और हम आ जाएंगे बैक पे, ठीक है। और बस, और हम क्या कहते हैं, ये हमारे सारे इनवॉइस हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आपका कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट है तो आप वो भी डाल सकते हो। और उसके बाद हम डालेंगे अपने डॉक्यूमेंट में हमारे कितने बिल होते हैं वो डाल देंगे, और यहाँ हम डालेंगे अपना जीएसटी नंबर, वो सॉरी HSN डिटेल 996511। ये देखिए ये आ गया, ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस गुड इंक्लूडिंग है। यहाँ पे आपको क्या ये नहीं डालना, टोटल टैक्सेबल वैल्यू डालनी। टोटल टैक्सेबल वैल्यू आपकी वही होगी, क्या कहते हैं, जो आपने बिल में दिखाई होगी, वो सब बिल को ऐड करके यहाँ डाल देना। और आपका जो रिवर्स चार्ज पे तो 5% और CGST और SGST दिखा देना, और क्या कहते हैं, और आपको कुछ नहीं करना, और यहाँ पे ऐड कर देना। बस इतना सा करके हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पे आप क्या कहते हैं फिर प्रीव्यू करना चाहते हो प्रीव्यू कर सकते हो, और सबमिट करके अपने रिटर्न को आप फाइल कर सकते हो। ऐसे ही आपकी जो GSTR 3B है वो फाइल होगी। कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, ट्रांसपोर्ट का बहुत इजी रिटर्न होती है, ना ही आपको GST पेमेंट करना होता है। अगर GST उस केस में पेमेंट करेंगे अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को इन्वॉइस कर रहे हो, बिलिंग कर रहे हो, और आप क्या कहते हैं उसको, उसके पास GST नंबर तो है नहीं, तो उसको क्या कहते हैं आपको बिल करना होगा 12% पे, और वो रिवर्स चार्ज के केस में नहीं आएगा, वो आपको GST भी पे करना होगा। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन GST को लेके ट्रांसपोर्ट के केस में। इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, बट काफ़ी लोगों की क्वारीज थी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो में इसको इस टॉपिक के ऊपर फिर से बना देता हूँ। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इनकेस आपका फिर भी कोई डाउट बनता है तो आप मेरे को कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली इस पर रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो बाय बाय।